ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली सरकार एक प्रयास कर रही है। प्रयास ये है कि दिल्ली के अंदर कैसे वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। सरकार इसके लिए लगातार नए नए कानून, नए नए नियम लागू कर रही है। हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक नीति लेकर आने वाली है, जिसमें कई सुधार किए जाएंगे। उसके अलावा सीएम रेखा ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि दिल्ली के अंदर 1 नवंबर के बाद बहुत से वाहनों पर जो है रोक लग जाएगी। अब एक दिल्ली परिवहन आयोग का नया नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 1 नवंबर 2025 से जो है BS4 वाले जो वाहन है, जो डीजल के वाहन है, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस नोटिस में आखिरकार क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या अन्य ट्रांसपोर्टरों को भी इससे चिंता का विषय है और कितने वाहन इससे प्रभावित होने वाले हैं, किस आयोग के माध्यम से पूरी नोटिस जारी किया गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। तो देखिए दर्शकों, जो पूरा नोटिस जारी किया गया है परिवहन विभाग की ओर से, इसमें बताया गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से इस तरह का डायरेक्शन नंबर 88 जो है वो निर्देशित किया गया है। और इसमें साफ तौर से ये जानकारी दी गई है कि प्रवेश जिन वाहनों के निषेध है, इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है कि जिन वाहनों के प्रवेश निषेध है उनकी भी लिस्ट आयोग ने इस नोटिस में जारी की है, और जो अलाउ है उनकी भी इसमें लिस्ट जारी की गई है। और साफ तौर से नोटिस में आप देख रहे होंगे कि साफ तौर से जो मालवाहक वाहन है उन्हीं को टारगेट करते हुए पूरे के पूरे जो नोटिस है वो जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि सभी ट्रांसपोर्ट कमर्शियल माल वाहन, जैसे हल्के मालवाहक, मध्यम मालवाहक और इसके अलावा भारी मालवाहक जो BS4 के अनुरूप नहीं है, उन वाहनों को दिल्ली में 1/11/2025 यानी कि 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवेश करने पर सख्त पाबंदी होगी। 1 नवंबर के बाद जो वाहन BS4 इंजन के अनुरूप नहीं है, उनको किसी भी प्रकार से दिल्ली के अंदर प्रवेश अलाउ नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी 2022 में भी इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लग चुके हैं। और आपको बता दें, इसमें जो दूसरी बात कही गई है उसमें बोला गया कि आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर BS4 वाले ट्रांसपोर्ट कमर्शियल माल वाहनों को भी सीमित अवधि के लिए दिल्ली के अंदर 31/10/2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो BS4 के अलावा जो वाहन है उनको भी जो आवश्यक वस्तुओं में है, आवश्यक सेवाओं में है, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 31/10/2026 तक ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसमें एक चीज और बताई गई है कि कोई प्रतिबंध नहीं है जिन वाहनों पर। एक मैंने आपको बताया कि जिन वाहनों पर प्रतिबंध है उनके मैंने आपको चीजें समझा दी। अब जिन वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है उनके लिए आयोग ने बोला है कि पहला BS4 अनुपालन वाले डीजल वाहन जो इसका अनुपालन करते हैं उनको अलाउ है दिल्ली में, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है पूरे साल में। इसके अलावा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहन वाले जो वाहन है उनको भी इसमें अलाउ है, उनसे भी कोई किसी तरह का प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा LNG का लिक्विड नेचुरल गैस वाले जो वाहन है उनको भी इसमें अलाउ किया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको तो जाहिर तौर से अलाउ ही किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत कमर्शियल वाहन, इनको भी दिल्ली में अलाउ है, इनको भी दिल्ली में छूट है, इनके ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कभी भी अगर आपको ट्रांसपोर्ट, कभी भी ट्रैफिक पुलिस इस तरह की चीजें कभी परेशान करती है कहीं, तो आप ये सब चीजें बता सकते हैं उन्हें कि इन वाहनों पर आयोग ने रोक नहीं लगाई है। जो बाहर से आने वाले वाहन है, आउट ऑफ दिल्ली जो आते हैं, दिल्ली NCR से आते हैं, उन वाहनों पर रोक लगाने का पूरा जो ये प्रक्रिया है इसको लागू अब कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब दर्शकों, इसमें जो एक बात जानने वाली है कि BS4 और BS6, जो BS4 इंजन है भारत स्टेज 4, ये जो है 2020 से पहले लागू था। 2020 से पहले इसी को मान्यता दी जा रही थी हर जगह से, परंतु 2020 के बाद जो है एक नया नियम आया BS6 यानी कि भारत स्टेज 6, जिसमें नए इंजन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और जो अब वाहन जो निर्माण हो रहे हैं वो BS6 इंजन के निर्माण हो रहे हैं। तो इन वाहनों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध कहीं पर भी पूरे भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी के वाहन है और इनसे
ऐसा अनुमानित जताया जाता है कि इनसे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। परंतु BS जो 4 है उसके माध्यम से जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो PM 2.5 होता है, वो काफी अधिक मात्रा में निकलता है और उसकी जो पोल्यूशन की मात्रा है वो काफी अधिक होती है। दिल्ली के अंदर आपको बता दें, दिल्ली में लगभग 30 से 40% जो पोल्यूशन का कारण ठहराया जाता है वो ऐसे ही मालवाहक वाहन, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इनको ठहराया जाता है कि इनसे जो निकलने वाला उत्सर्जन है, इनसे निकलने वाला जो धुआं है, उनके कारण दिल्ली में 30 से 40% स्तर तक जो है पोल्यूशन की मात्रा होती है। और अभी भी आपको याद होगा कि दिल्ली में कुछ समय पहले ही अभी स्टेज ग्रैप 1 जो है लागू भी कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। और इससे पहले जो 15 साल वाहन है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका, उसके लिए भी एक नोटिस जारी हुआ है, वो भी खबर आपको बताएंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।